एपिसोड 23 लेट डिस्कस कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है, यूएस मार्केट में, एशियन मार्केट्स में हमारी कमोडिटीज़ में क्या मूवमेंट हो रही है एंड हमारा निफ्टी आज कैसा परफॉर्म कर सकता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं यूएस मार्केट से। सबसे पहले बात करें अगर हम डाउ जोन्स की, तो आप देखोगे डाउ जोन्स फ्लैट है, विच इज़ फ्लैट एंड स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, तो अगर हम डाउ जोन्स की बात करेंगे तो वो थोड़ा सा आप देखोगे फ्लैट जोन पर है। वहीं पर अगर हम नेस्डेक की बात करें तो नेस्डेक भी आप देखोगे विच इज़ फ्लैट टू नेगेटिव। ठीक है, पर नेस्डेक भी फ्लैट टू नेगेटिव है। अब बात करते हैं आपके S&P 500 की, वो भी आपका फ्लैट टू नेगेटिव है। सो ओवरऑल आपकी जो यूएस मार्केट्स हैं वो नेगेटिव साइड पे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हमारी एशियन मार्केट्स में क्या हो रहा है। सबसे पहले अगर आप जापान का निकाई देखोगे, निकाई इंडेक्स ये भी स्लाइटली पॉजिटिव टू फ्लैट है, बहुत बड़ी मोमेंटम नहीं है, लाइक साइडवेज टू फ्लैट पड़ा हुआ है। वहीं पर अगर आप हैंगसेंग की बात करोगे विच इज़ पॉजिटिव, हैंगसेंग 1.5% पॉजिटिव है ओवरऑल मार्केट्स में। तो अगर आप एशियन मार्केट्स की बात करोगे, एशियन मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव साइड पे है, जबकि आप यूएस मार्केट की बात करोगे पूरी फ्लैट पड़ी हुई है। ठीक है, बिकॉज इस वीक कोई न्यूज़ नहीं थी, कोई ऐसा हेडविंड नहीं था, कोई हेडलाइन नहीं थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग कहाँ हो रही है। सिंपल, जब आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे उसकी ओपनिंग 24,300 या 24,400 के आसपास अप्रॉक्स ले सकते हो, विच इज़ फ्लैट। तो अगेन आप अगर गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग की बात करोगे वो भी फ्लैट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट हो रही है। सबसे पहले आप गोल्ड की बात करोगे, गोल्ड लास्ट के ट्रेडिंग सेशन में थोड़ा सा राइज हुआ था एंड अभी ट्रेड कर रहा है 1,54,000 के आसपास। ठीक है, सो अगेन ये थोड़ा सा पॉजिटिव था लास्ट के सेशन में। वहीं पर अगर आप सिल्वर की बात करोगे वो पूरा फ्लैट पड़ा हुआ है लास्ट के सेशन में एंड अभी जो करंट वैल्यू ट्रेड कर रही है वो है 2,35,924 के आसपास। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे क्रूड ऑयल में क्या मूवमेंट हो रही है। जब आप क्रूड ऑयल देखोगे अप्रॉक्सीमेट ट्रेड कर रहा है $82 के आसपास, तो ये भी फ्लैट ही पड़ा है, अप्रॉक्सीमेट फ्लैट ही मोमेंटम में क्रूड ऑयल है। ठीक है, ये था हमारा कमोडिटी सेगमेंट गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल। ओवरऑल जो मार्केट्स हैं वो एक साइडवेज डायरेक्शन पे है, कोई बड़ी मोमेंटम नहीं है, मार्केट फ्लैट पड़ी हुई है। अगर आप FIs और DIs के डेटा की बात करोगे तो FIs और DIs के डेटा ने लास्ट के 14 अगस्त का जो सेशन था उसमें बाइंग की है। ठीक है, अगर आप DIs की बात करोगे अप्रॉक्सीमेट 355 करोड़ की बाइंग है। वहीं पर अगर आप FIs या फिर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करोगे तो वो भी अप्रॉक्सीमेट 500 करोड़ के आसपास की नेट बाइंग हुई है। तो अगेन FIs एंड DIs की एक्टिविटी कंबाइन आप देखोगे तो विच इज़ पॉजिटिव, नेट ऑन नेट पॉजिटिव है। अब हम आते हैं सबसे मेन अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है निफ्टी के एनालिसिस, NFT में क्या मूवमेंट होगा। हम आज लेवल्स देख लेते हैं, OI का डेटा देख लेते हैं, ओवरऑल प्लान करने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कहाँ ओपन होगी एंड ओवरऑल मार्केट्स में कैसा मूवमेंट करें। ठीक है, सबसे पहली चीज़, जब से CAS क्लोजिंग ऑक्शन सेशन लागू हुआ है तब से आप देखोगे लास्ट के कुछ मोमेंट में मार्केट में एक ग्रीन कैंडल दिखती है हमेशा, अप्रॉक्सीमेट हर दिन। जब आप जितने भी दिन से CS लागू हुआ है लास्ट के सेशन में ग्रीन कैंडल, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल दिखती है। इसके पीछे का रीज़न ये है बिकॉज ऑफ सेल साइड लिक्विडिटी कम है। आप देखोगे हमारा जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है या जो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें बाइंग साइड लिक्विडिटी आपको मिल जाएगी, बट सेल साइड लिक्विडिटी तभी मिलेगी जब आप स्टॉक को होल्ड करते होंगे। एंड जनरल सी बात है, अगर कोई स्टॉक को सेल करना चाहेगा तो वो पूरी डे में कर लेगा ना, वो फिर लास्ट में जो CS सिस्टम है उसमें क्यों वो सेल ऑफ करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप देखोगे यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी नहीं है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बन रही थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है। एंड उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो क्लोजिंग कैंडल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रही है, तो जब नेक्स्ट डे ओपनिंग हो रही है वो फिर कुछ एडजस्ट हो जा रहा है एंड प्राइस एडजस्ट होने के बाद जो फर्स्ट कैंडल है वो शार्प फॉल दिखा रही है। ठीक है, CS सिस्टम में यही हुआ। आप देखो एक पूरा वीक ले लो अप्रॉक्सीमेट, तो पूरे एक वीक में मार्केट एक रेंज में बनी रही जो फर्स्ट डे का रेंज था एंड फिर थोड़ा सा फॉल ऑफ आया एंड फिर अगेन वो इसी रेंज में आकर के बैठ चुकी है, फिर अगेन वो सेम रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। अब हम OI के डेटा की बात करते हैं, ऑप्शंस के डेटा की बात करते हैं, देन हम सिनेरियो की बात करेंगे कि आज अगर आपको ट्रेड करना है आप क्या मूवमेंट मार्केट में देख सकते हो। सबसे पहले अगर हम OI की बात करें आप देखोगे 24,000 का लेवल इटसेल्फ इट्स अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल। आप देखो 24,000 का लेवल, ठीक है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, नहीं काफ़ी दूर खड़ा है करंट मार्केट सिचुएशन से। वहीं पर अगर आप 24,300 की बात करोगे ये भी एक्ट एज अ सपोर्ट करेगा, बट एक माइल्ड सपोर्ट के जैसे ही काम कर सकता है। ठीक है, 24,300 का लेवल। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज आप देखोगे 24,400 पे अभी मार्केट ट्रेड कर रही है एंड 24,000 का लेवल अगर आप ऐसा सपोर्ट लेवल देखते हो तो एक काफ़ी वाइड रेंज है। आप देखो 24,000 से लेकर के 24,400 तक का रेंज, 400 पॉइंट्स का रेंज है एंड मार्केट को एक ही दिन में पूरा कवर अप करना इस नियरली थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा टफ है। ठीक है, इसीलिए आप 24,300 का एक करंट सपोर्ट ले सकते हो। ठीक है, वहीं पर अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे 24,500 का लेवल इट्स अ ह्यूज रेजिस्टेंस, बिकॉज यहाँ पे हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉल
सेलिंग हुई है या फिर कॉल राइटिंग यहाँ पे हुई है, ठीक है। तो दो लेवल्स आप समझ लो, 24,300 का लेवल इज अ माइल्ड सपोर्ट लेवल एंड 24,500 का लेवल इज एन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। सो ये आप OI का डेटा हो गया जो हमने ओवरऑल एनालिसिस किया। अब बात आती है आज मार्केट में क्या क्या मूवमेंट हुई या फिर प्राइस एक्शन के बेस पे मार्केट क्या मूवमेंट करेगा। सबसे पहली चीज़, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि जो मार्केट की मोमेंटम है वो इस तरीके से हो रही थी कि जैसे ये सिस्टम लागू हुआ, फिर मार्केट एक रेंज में गई, फिर ब्रेकआउट हुआ, अगेन फिर से मार्केट एक रेंज में आ चुकी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक ट्राइंगल टाइप का फॉर्मेशन मार्केट में हो रहा है। देखो ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल मार्केट में फॉर्म हो चुका है। अब इसमें क्या होगा, आइडली ब्रेकआउट हो सकता है। देखो मार्केट इस तरीके से पूरे के पूरे एक रेंज में बनी हुई है। तो अब आइडली इसका है तो अपसाइड ब्रेकआउट होगा तो लॉन्ग ट्रेड की जाएगी, अगर इसका डाउन साइड ब्रेकआउट होगा तो ये शॉर्ट ट्रेड की ओर जाएगा। जनरली यही जो है वो हो सकता है अगर इस ट्राइंगल का ब्रेकआउट हो जाता है। बट एक जो आप पैटर्न फॉर्मेशन की बात करोगे वो एक ट्राइंगल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर मैं इसको लेवल्स के साथ ऐड करने की कोशिश करूं तो आप देखोगे 24,300 इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, फिर आप देखोगे 24,000 स्ट्रॉन्ग लेवल एंड 24,500 या फिर 600 यू कैन टेक एज अ रेजिस्टेंस। सिंपल सी चीज़ है, अगर आज मार्केट फ्लैट ओपन होगी बिकॉज गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग फ्लैट हो रही है तो ओवरऑल मार्केट जो ओपन होने वाली है वो फ्लैट ओपन होने वाली है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मैं हाई चांस ये ले रहा हूँ कि मार्केट फिर यहाँ से सपोर्ट लेकर के रिवर्स कर जाएगी, लाइक 24,300 के लेवल से, इस लेवल से मार्केट फिर एक सपोर्ट लेगी एंड देन मार्केट एक रिवर्सल साइड पे अपसाइड जा सकती है। दैट इज टुडे जो सिनेरियो हमें अभी तक दिख रहा है निफ्टी की, गिफ्ट निफ्टी की ओपनिंग से। अब बात करते हैं अगर गैप अप होगा तो नॉर्मल सी बात, आपको पता है ये 24,600 का एक रेजिस्टेंस लेवल है। मार्केट गैप अप होती है तो फिर यहाँ से फॉलो ऑफ आएगा एंड मार्केट फिर सीधे नीचे आ जाएगी। एंड ये जो आपका 24,000 का सिनेरियो है ये आइडली नहीं बनता है बिकॉज क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन नहीं होगा मार्केट में, बिकॉज होगा तो फिर वहाँ 24,000 से एक रिकवरी आने के हाई चांसेस एंड वहाँ पर 90% प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पर रिकवरी आ ही जाएगी, ठीक है। सो दैट्स टुडे सिनेरियो। आप इस तरीके से इस पूरी चीज़ को प्लान आउट कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी कि इसमें एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप इसमें ध्यान दे सकते हो। इस ट्राइंगल के ब्रेकआउट पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो इसके हिसाब से। अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो आप लॉन्ग के लिए ट्रेड करो एंड अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो आप शॉर्ट के लिए प्लान आउट कर सकते हो। एंड आप अगर इसको लेवल्स के साथ ऐड करने की कोशिश करोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ से हो सकता है ये टाइम ये फेक ब्रेकआउट दे, देन ये सेम 24,300 के लेवल से सपोर्ट ले एंड फिर देन ये अपसाइड रिवर्सल ट्रेड कर जाए, ठीक है। सो देयर विल बी हाई चांस, जो मुझे लगता है कि आज ये हो सकता है, ठीक है। सो दैट इज ओवरऑल निफ्टी के एनालिसिस, मार्केट्स में क्या मूवमेंट हो सकता है। एंड इस तरीके से था हमारा आज का एपिसोड 23 मार्केट 9 सीरीज का, डेली मॉर्निंग 9 बजे। ऐसे वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ ही साथ इस वीडियो को एंड इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट तरीके से फॉलो अप कर सकते हो डेली मॉर्निंग 9 बजे। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस और मार्केट अवेयरनेस के लिए है। इस वीडियो में बताए गए सारे व्यूज मेरी पर्सनल मार्केट ऑब्जर्वेशंस हैं। ये किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक रिकमेंडेशन या बाय सेल टिप नहीं है।